काम की जगह का ज़हनी सेहत से कोई ताल्लुक होता है? जब आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, मेंटल स्ट्रेस का कोई नेमल बदल नहीं है। यू वर मिसिंग दी सोशल कनेक्शन। ऐसे ही फोर्सेस में होने की वजह से आपको नेशनल हीरो करार दे दिया जाता है। सो आप इन्फ्लेट होते हैं और बिल्कुल आसमान पे जा पहुंचते हैं। आप जब कोई चीज़ अचीव करते हैं अपने मुल्क के लिए, देखिए आपके क्या ख्याल है कि पैसा इज़ द मोटिवेशन फॉर द आर्म फोर्सेस? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट गिव मी दिस आंसर। लेकिन हमारा फोकस हमारे गोल पे होता है, हमारे टास्क पे होता है, हमारे मिशन पे होता है, हमारे विजन पे होता है। ही इज नॉट एन AI बॉट, ही इज अ ह्यूमन। अभी तो हमारे असिस्टेंट्स है ना, AI वाइफ भी होगी, ऐसे ही उस पे भी काम हो रहा है। मनी कांट बाय मोटिवेशन, मनी कांट बाय इमोशन स्टेबिलिटी। और हाउ दैट न्यूज़ वाज ब्रोकन टू यू? हु ब्रोक इट? और No one, myself, I assess this thing कि ये चीज़ it's gone। यही वो extreme level था जिसमें मेरे mental health का टेस्ट था। You make your own goals, Allah make some goals for you। मैंने कहा डिग्री करूँगा, ब्लाइंड होके पहली दफ़ा गोल्ड मेडल लूँगा। गोल सेट कर दिया और लिया भी। तो आपने अपने स्ट्रेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। एग्जैक्टली। एडवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करें, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। जब 71 की वॉर हुई, सबमरीन थी हंगोर, उसको जब वो लेके जा रहे थे, और वॉर में ये था कि आपको किसी भी टाइम कोई भी टॉर्पीडो आके आपको डुबो सकता है और यू आर गॉन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन जुबैर है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़हनी सेहत की बीमारियाँ होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, ये बायोलॉजिकल होती हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा साइको सोशल कॉम्पोनेंट होता है, जिसके लिए पिछले साल पूरा दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम ही यही थी कि मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। सो हम अगली कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे कि जो आपके काम की जगह है वो कैसे आपकी नफ्सियात पे असरअंदाज होती है, और कैसे वो बेहतर हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कैसे वो बेहतर ना हो तो आप ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक पहली एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं जो नेवी में पायलट भी रह चुके हैं और अब वो डिसेबिलिटी राइट के एडवोकेट हैं, AI कंपनी चला रहे हैं, स्कूल ऑफ मोटिवेशन चला रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं, और उनकी बहुत सारी उनकी शख्सियत की जहतें हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शाहबाज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, आई एम फाइन। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम टुडे। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने अपने वक्त में से हमें टाइम दिया। सर ये बताएं कि मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस पे हम जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ऐसे ही चीखते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, या वाकई ये कोई एंटिटी है, काम की जगह का ज़हनी सेहत से कोई ताल्लुक होता है? देखिए, it's a very important topic and point which you have highlighted, और इसी का ही इफ़ेक्ट होता है हमारी साइकोलॉजी पे फर्स्ट, और उसके बाद हमारे ऑपरेशंस पे, हमारे डेली टास्क पे, और जो इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट डालती है हमारे साइकोलॉजिकल कैपिटल के ऊपर भी। और अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो वो पॉजिटिवली भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है और नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है। जो आपको जो आपका पिलर है मेंटल हेल्थ, इस पे डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करती है। और मेंटल हेल्थ इज़ द फाउंडेशन फॉर डूइंग अ टास्क, a daily routine task in the extreme environments। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं वॉरशिप्स पे था, जब समंदरों में हम 3-3 महीने जाते थे, तो उसमें समझ लें हम 3 महीने समंदरों में क्वारंटीन होते थे। ऐसे ही है। और आप देखें कि जब कोविड गुजरा तो उसमें 15 दिन क्वारंटीन में गुजारना आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना नेगेटिव इफेक्ट डालता ऐसे था। ही है। तो ये चीज़ उस वक्त से हमें सिखाई गई कि जब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो, उसके अंदर क्या हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को सेव रख सकते हैं, उसको पॉजिटिव रख सकते हैं। एक तो इन्वायरमेंट एक्सट्रीम है ना, जिस तरह आप समंदर में हैं, वो आपकी जॉब की नौयत है। एग्जैक्टली। एक वो माहौल होता है जो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके बॉसेस और कॉलीग्स बना देते हैं जी। तो वो जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से स्ट्रेस आता है, आपका ख्याल है वो भी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है? डेफिनेटली। देखें, मैं ओवरऑल इसी पॉइंट पे सेकंड, जो आपकी क्लोज इन्वायरमेंट, इसको मैं कहूँगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज समथिंग एल्स, लेकिन जो क्लोज इन्वायरमेंट है उसमें भी उसका भी बड़ा एक कलीदी किरदार है आपकी मेंटल जो है ना फिटनेस पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे। अगर आपके कोलीग्स हैं, आपकी टीम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम शिप पे होते थे
तो शिप पे मुझे ये टास्क दिया गया, 3 महीने हमने सी में जाना था, कि आपने अपने कोलीग्स के लिए ऐसी रूटीन बनानी है ताकि उनका एक एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे, और वो थ्रू आउट इस जो मिशन पे हम जा रहे हैं इसको पॉजिटिव तरीके से लें, मोटिवेटेड रहें, इंथुजियास्टिक रहें, एनर्जेटिक रहें। और इट वाज अ बिग डॉन्टिंग टास्क। अब मुझे इसमें क्या मैंने जब रिसर्च की तो मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स मेक देम बिजी। अच्छा, बिजी कैसे होगा? आप रूटीन एक सेट करें। मैंने स्पोर्ट्स की टाइमिंग सेट की, एवरीडे स्पोर्ट्स की रूटीन सेट की। जी हाँ, जहाज पे स्पोर्ट्स। ये जहाज पे जिम है, जहाज पे स्पोर्ट्स है, जहाज पे हम वॉलीबॉल खेलते थे, जहाज पे हमारे पास टेबल टेनिस की टेबल थी, जहाज पे हमारे पास जिम था, जहाज पे हम टग ऑफ वॉर खेलते थे। जहाज को आप एक पूरी दुनिया समझें, वो आपके लिए जो दुनिया ही थी ना कि 3 महीने आपने वहां रहना है। जी, 3 महीने रहना है, और उस जहाज के ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ को जो है ना कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था। और उसमें अब क्या क्या चीजें थी, फॉर एग्जांपल हम डेली के कुछ टास्क सेट करते थे, कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाते थे। फॉर एग्जांपल लूडो का कॉम्पिटिशन, और आप देखें कि लूडो एक छोटी सी चीज है लेकिन हमारे लिए समंदर में बड़ी चीज थी। ज़ाहिर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं डेली एक रूटीन को ऐसे ही फॉलो करते हैं। आप पानी चारों तरफ पानी है, डेली सेम रूटीन है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ कार्ड्स के कंपटीशन, इसी तरह फिर लोगों की बर्थडेज हम मनाते थे ताकि उनको एक सेल्फ ऑफ एफिलिएशन हो, उनको एक एफिलिएशन फील हो कि हम उनके बारे में एक ओनरशिप रखते हैं। इस तरह की चीजें, डेली नमाज की रूटीन, वो आपको एक थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल वो देती है। प्री प्रोफेशन पे भी लेके जाना चाहता हूँ कि हमारा ये ख्याल है, मेरा वैसे जाती ख्याल भी है कि पुलिस या फौज जो फाइटिंग प्रोफेशंस हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं जी। सो अब आप किसी को कमर्शियल पायलट बनना कहें तो दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन फोर्सेस का पायलट बनना मतलब कि 24 घंटे में आपके सर पे एक तलवार तो है ना, हर वक्त कभी भी जंग, और इंडिया पाकिस्तान की जो हॉस्टाइल, हमारा जो रीजन हॉस्टाइल है, तो फिर बेसलाइन भी आप थोड़े से डिफरेंट थे कि आपने एक स्ट्रेसफुल जॉब जो बेसलाइन आम जॉब से ज्यादा स्ट्रेसफुल थी वो चूज की। देखें, इसमें ना it's a baseline of stress. We have to decide कि इस स्ट्रेस लेवल तक मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं सर, वो कैसे? मेरा सवाल सीधा, आप कमर्शियल पायलट क्यों नहीं बने, नेवी के पायलट क्यों बने? देखिए, वो तो एक मेरी डिफरेंट एक ड्रीम थी। जब मैं बचपन में था, आई यूज्ड टू सी माय अंकल वाज अ कोबरा हेलीकॉप्टर पायलट, प्यूमा हेलीकॉप्टर पायलट। उनको यूनिफॉर्म में देखता था, कवरऑल में देखता था। वैसे तो पीआईए के पायलट्स भी थे, वैसे कमर्शियल पायलट्स भी थे, लेकिन एक बंदे की ड्रीम होती है कि आई वांट टू, जो बच्चों की ड्रीम होती है कि जी बड़ा होके मैंने एक यूनिफॉर्म भी पहनना है और साथ पायलट भी बनना है, एक फाइटर पायलट बनना है, एक कॉम्बैट पायलट बनना है। तो वो एक मेरी अपनी पर्सनल ड्रीम थी जिसको मैं परसू कर रहा था। और वो जो इंस्पिरेशन मेरे ताया से मिली, मेरी इन्वायरमेंट में, जब मैं कैडेट कॉलेज कोहाड़ में था, वहाँ नेवी की टीम भी आई, उन्होंने सिलेक्शन की और मैं इस बिजनेस में आ गया। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने जब आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं? सर, टेस्ट तो होता है एक आध दिन के लिए, उसको कंबल को सारी जिंदगी के लिए ओढ़ लेना, क्योंकि फोर्सेस में हमें ये बताया जाता है कि ये 9 to 5 नौकरी नहीं है, exactly. ये 24 घंटे का एक लाइफस्टाइल है। yes. सो एक बेस लाइन पे भी ये आम जॉब से ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है। exactly. सो वो जो स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में सर्विस की वजह से थे या सर्विस का पार्ट थे, हाउ डिड यू मैनेज दैट? और उसमें कभी कोई डिप आई हो, कभी आप डाउन? देखिए, इसमें जब आप डेली रूटीन में कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, इट बिकम्स योर हैबिट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब आप एक डेली रूटीन, जैसे एक रैट रेस होती है, फॉर एग्जांपल एक पिंजरे में आपने चूहे को देखा होगा, वो जब उस रिंग में भाग रहा होता है तो उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं केज्ड हूं, वो आगे ही भागा जा रहा होता है। यही एग्जाम्पल जब हम जाते हैं समंदरों में या जब हम किसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमारी वो हैबिट बन जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक स्ट्रेस लेवल को फेस कर देते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल उसको हैंडल करने का वो बढ़ जाता है। यू हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल दैट स्ट्रेस लेवल, नंबर 1।
फिर आप सेकंड लेवल पे जाते हैं, फिर आप थर्ड लेवल पे जाते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आपकी जिसे कहें कि आपकी एक लिहाज से मेंटोरिंग भी हो रही होती है, आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। और मेंटल स्ट्रेस, देखें मेंटल स्ट्रेस का कोई नेमल बदल नहीं है, चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट है चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो आप सबमरीन में हैं, चाहे आप वॉरशिप्स पे हैं, चाहे आप एयर में हैं, आप उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते जब तक आप खुद मेंटली टफ ना हो। फॉर एग्जांपल सबमरीन है, अब हम तो पानी के ऊपर रहते हैं समंदरों में, अब सबमरीन तो पानी के रहते ही नीचे है, बिल्कुल ऐसे। अब उनकी, मैं आपको अभी मेरे कोलीग से मैं पूछ रहा था कि आप लोग कैसे मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 19% से 17% से 19% तक ऑक्सीजन लेवल में वो रहते हैं, जबकि नॉर्मल हम जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं इसमें 21% ऑक्सीजन लेवल होता है। एक स्टेप और आ गया ना कि एक शिप पे रहने का स्ट्रेस है और एक स्टेप और आप लेवल अप कर लें इसका मेंटल हेल्थ का, कि वो कैसे। अच्छा, मैंने कहा आप कैसे, कहते हैं हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज का, क्योंकि आपकी कंस्ट्रेंट होती है, स्पेसेस बहुत कॉम्पैक्ट है सबमरीन के अंदर, ऐसे ही है, तो आप वहां पे नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम, स्पेसेस कम। अच्छा, पानी आप नहीं जो है आप नहा नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी है, हफ्ते में 1-2 दफा नहाना है, आप गिरे पानियों में हुए हैं और पानी नहीं पी सकते। अच्छा, उसके साथ साथ आप पानी पीने का भी आपको वो है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप एक दूसरे को सेक्रीफाई। अच्छा, अब आपकी बात पे आ जाते हैं, मैंने कहा तो कैसे मेंटेन करते हैं मेंटल हेल्थ को, कोई डिप्रेशन में चला जाए, वो कहते हैं हम एक दूसरे के साथ क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन चैनल ही इतना स्ट्रांग होता है कि हम जैसे किसी को देखते हैं कि ये बंदा XYZ ये क्यों खामोश है, हमारी ड्यूटी होती है बड़ी सिस्टम में कि हमने एक दूसरे को एक साथ डेली बात करनी है, डेली टास्क में एक्टिविटीज करनी है, डेली हमने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना है, और रात को डेली रिपोर्ट बतानी है अपने कमांडिंग ऑफिसर को। सो ह्यूमन कनेक्शन वो चीज है जो एग्जैक्टली इस सख्त एनवायरनमेंट में भी उनकी स्ट्रेस कोपिंग बनती है। तो कोविड में क्या हुआ था, कोविड में क्या हुआ था, कोविड में ह्यूमन कनेक्शन ही खत्म हो गया था ना। व्हाट यू वर मिसिंग, यू वर मिसिंग द सोशल कनेक्शन। ऐसे ही है। अच्छा सर, अब आते हैं एक और चीज पे, जब आप फोर्सेस की नौकरी करते हैं ना, जो कि आजकल बहुत सारे बच्चे भी फोर्सेस में जाते हैं, सो जो सोशल एनवायरनमेंट है कि फोर्सेस को एक टाइम पे बहुत ग्लैमराइज कर दिया जाता है, जिस तरह अभी पिछले दिनों हमने देखा जब वॉर हो रही थी इंडिया पाकिस्तान, तो हर बंदा गुन गा रहा था, पोस्टर लग रहे थे। फिर जब कोई मार्शल लॉज लगते हैं या प्रॉब्लम आता है तो फोर्सेस को थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया जाता है। तो जब ये अप्स एंड डाउन्स बाहर से आते हैं, तब एज ए यंग ऑफिसर आपने मुशर्रफ एरा में फोर्सेस ज्वाइन की, तो इसको कैसे पोज करते हैं कि एक टाइम पे एक्सट्रीम इस तरफ है और दूसरी टाइम पे उस तरफ? देखिए, हम लोग जब थ्रू आउट आवर सर्विस जो है हम एपॉलिटिकल रहते हैं। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी पॉलिटिकल इंटरवेंशन से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही अपने 23-24 साल की सर्विस में, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी रीजन ये है कि हमारा गोल इतना फोकस्ड होता है, माइंडफुलनेस होती है हमारे अंदर, विजुअलाइजेशन होती है, ये सारी टेक्निक्स हैं। चलिए मैं अपने सवाल को ब्रेक करता हूं। ठीक है, ब्रेक करता हूं। जी प्लीज। कि जब आपकी कोई बहुत तारीफ करता है और फोर्सेस में होने की वजह से आपको नेशनल हीरो करार दे दिया जाता है, सो आप इन्फ्लेट होते हैं और बिल्कुल आसमान पे जा पहुंचते हैं। एग्जैक्टली, जब आप जब कोई चीज अचीव करते हैं अपने मुल्क के लिए, देखिए आपके क्या ख्याल है कि पैसा इज द मोटिवेशन फॉर द आर्म फोर्सेस टू टेक टू टेक अ बुलेट ऑन द बॉर्डर, या टू टेक अ मिसाइल ऑन द वॉरशिप, या टू टेक अ मिसाइल ऑन द एयरक्राफ्ट? What do you think? Just give me this answer. So it's patriotism. It's a level of motivation, extremism of motivation मैं इसे कहूँगा। वो जब आपके अंदर आती है ना, और उसका ताल्लुक होता है आपके अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के ऊपर एतकाद से, अल्लाह के ऊपर ईमान से। ये मुझे, आपका क्या ख्याल है कि स्टेमिना ट्रेनिंग तो पहले 10 दिन में ही आपके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाती है, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या चीज़ काम आती है? मोटिवेशन फॉर योर कंट्री। इश्क की मस्ती से पैक करे गिलताबनाक इकबाल ने भी। तो ये आप देखें कि सबमरीनर्स का क्या मोटिवेशन लेवल होता है, जो समंदर के नीचे 80-80 दिन रहते हैं। इनका जो एस्ट्रोनॉट्स हैं,
सर अभी मेरे सवाल के दूसरा एंड, जी एक तो आपको हीरो बनाया जाता है वो मोटिवेशन, दूसरी तरफ आप ए पॉलिटिकल भी हो, आप ए सोशल नहीं हो सकते ना। जी आप लोगों में उठते बैठते हैं, वो फोर्सेस के बारे में जब नेगेटिव कमेंट्स देते हैं जी तो उस वक्त कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं? देखिए, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो भी स्ट्रेसफुल तो होता जी है जी ना? जी, वो स्ट्रेसफुल होता है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दे हैव द राइट टू टेल व्हाट दे थिंक, व्हाटएवर दे यूज्ड टू थिंक। लेकिन हमारा उनसे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन होता ही नहीं है, इस वजह से कि हम सोशल तो होते हैं, लेकिन हमारा फोकस हमारे गोल पे होता है, हमारे टास्क पे होता है, हमारे मिशन पे होता है, हमारे विजन पे होता है। हम अगर मुल्क को छोड़ दें और हम भी पोलिटिसाइज हो जाएं तो आप अंदाजा लगाएंगे अभी जो लेटेस्ट इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सर, तो हम भी बैठ जाते चैनल्स पे, सर ऐसे ही हम भी बैठ जाते डिसइंफॉर्मेशन फैलाने। तो लड़ता कौन आगे जाके? ऐसे आप ही। अंदाजा देखें ना, एयरक्राफ्ट में कौन बैठता, ऐसे ही है, वॉरशिप्स पे कौन बैठता, बिल्कुल। बॉर्डर के ऊपर कौन बैठता। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल पॉइंट कि चाहे जो भी सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल, सर forces, defense forces will save you from your enemy at any cost. सर आज हम फ्री इस इंडिपेंडेंट कंट्री में सांस लेते हैं तो क्या वजह है? 78 ईयर्स हो गए हैं, आज तो नहीं हम आज़ाद हुए। 78 लॉन्ग ईयर्स, व्हाई इंडिया इज नॉट एबल टू डू द सीज इन पाकिस्तान? कैसे, क्यों नहीं कब्जा कर सक रहा? रीजन क्या है? अददी बर्तरी तो हमेशा से ही उनकी रही है, टेक्नोलॉजी तो हमेशा उनकी अपग्रेडेड रही है। मुझे एक मोटिवेशन सर मोटिवेशन सर, ये अल्लाह पे एतमाद है। इस मुल्क में अभी भी ऐसे जांबाज लोग, जांबाज सिपाही, मैं एक की बात नहीं करूंगा सर, जांबाज लोग, हमारे अवाम, हमारी जांबाज सिपाही, ये मिल के कॉम्बो बनाते हैं, ये लड़ाई मिल के लड़ेगी। सर अभी हम एक और साइकिल की तरफ आते हैं कि जब आप किसी भी दफ्तर में जाते हैं या फोर्सेज में जाते हैं, कोई भी काम ज्वाइन करते हैं तो आप एक जूनियर लेवल पे होते हैं, फिर मिडिल ग्रेड पे आते हैं, फिर सीनियर लेवल पे होते हैं। आपने फोर्सेज और सिविल दोनों साइड्स पे ये हायरार्कीज एंजॉय की हैं जी। तो जब आप एक इंस्ट्रक्टर लेवल पे हैं, सीनियर लेवल पे हैं, उस वक्त आपका इम्तिहान होता है कि आप नीचे वालों की मेंटल हेल्थ के लिए क्या काम करते हैं। एग्जैक्टली। सो आप अपने अंडर कमांड्स को या जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए एक्टिवली क्या किया है आपने? देखिए, मैं जैसे जब मैं शिप्स पे था, मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं उनकी मेंटल हेल्थ पे ऐसे फोकस करता था कि उनको डेली टास्क में एंगेज करता था। कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश थे, उनसे बातचीत, किसी का कोई मसला हो, कोई इमोशनली डाउन हो, उसको उसकी मेंटोरिंग करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसके साथ साथ उसको ऐसे रिकग्निशन रिवॉर्ड सिस्टम मैंने बनाया। रिकग्निशन रिवॉर्ड सिस्टम क्या था कि मैंने उसमें बनाया कि सेलर ऑफ द मंथ। ओके। अब उससे क्या फायदा हुआ कि हर बंदा, अब 3 मंथ्स थे, अब नीचे लेवल के जो सिपाही थे, ऑफिस के लोग थे, वो एफर्ट्स करना शुरू हो गए कि यार मैं अब इस जगह पे सेलर ऑफ द मंथ की इतनी बड़ी पिक्चर, और उसको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, सबको जमा करके जहाज के डेक पे 300-350 बंदों के सामने जब उसको रिवॉर्ड मिल रहा होता है, वो कहते हैं दिस इज द सेलर ऑफ द मंथ। अब इसका क्या इफेक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी एफिशिएंसी पे, सर बायोलॉजी पे, पूरे आपकी बॉडी के केमिकल्स ही जो चैलेंज एड्रेनल्स आपके रश अप होते हैं, आपके जितने भी जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं। आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अब ये इस चीज के साथ मैंने प्ले किया, उसके साथ साथ मैंने इनको एंटरटेनमेंट दी, फ्लेक्सिबिलिटी दी, एंटरटेनमेंट थ्रू मूवीज, जो पॉजिटिव मूवीज, जो मोटिवेशनल मूवीज थी वो दिखा के। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपकी जो एंटरटेनमेंट में आपके ड्रामेटिक्स होती थी, शिप के ऊपर हम शोज करते थे, थिएटर्स करते थे। एक्सीलेंट। ताकि उनकी टैलेंट भी बाहर आ रहा है, वो रोबोट नहीं है, ही इज नॉट एन एआई बॉट, ही इज अ ह्यूमन। अभी तो हमारे असिस्टेंट्स है ना, अभी तो हमारी आने वाली उसमें दौर में एआई वाइफ भी होगी, ऐसे ही उस पे भी काम हो रहा है। तो अब ह्यूमन को ह्यूमन समझेंगे तो उसके इमोशंस को भी आप कंट्रोल करेंगे, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आप कंट्रोल करेंगे, और उसको इमोशनली स्टेबल भी करेंगे। तो ये वो मेजर्स मैं लेता था, और उसके साथ साथ और अल्हम्दुलिल्लाह द एफिशिएंसी ऑफ द सेलर्स एंड मैन दैट वाज इंक्रीज्ड
by leap and bounds. सर मैं आपको जिस तरह ऑफ कैमरा भी बता रहा था, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मर्चेंट नेवी में, जी अब वो हाई एंड जॉब्स हैं, जब वो डॉलरों में मुझे अपनी तनख्वाह बताते हैं तो मुझसे जीरो नहीं कैलकुलेट होते हैं कि ये इतनी ज्यादा लाखों रुपए इनके पास जी महीने के आते हैं और उनकी पूरी फैमिलीज में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो क्योंकि बहरहाल ये अननेचुरल काम तो है। देखे ना, मैंने आपसे पहले ही कहा मनी कांट बाय मोटिवेशन, मनी कांट बाय इमोशन स्टेबिलिटी, मनी कांट बाय मेंटल हेल्थ। 6 महीने 6 समंदर, महीने समंदर में रहना, इज इट इन इजी टास्क? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ 20-25 हज़ार रुपए और कहता हूँ जाएं बॉर्डर पे बुलेट खाएं। आप कहेंगे मैं क्यों जाऊँ यार, मैं तो इससे ज्यादा एक दिन में कमा लेता हूँ। ये आपके सिपाही की तनख्वाह है स्टार्टिंग। तो क्या ऐसा मोटिवेशन लेवल है जो अभी भी हमारी फोर्सेस में है, जो हमने देखा अभी ऑपरेशन में? सर अब आते हैं एक हादसे पे जिसने आपकी जिंदगी बदल दी जी। पिट्यूटरी एडिनोमा। बीइंग मेडिकल डॉक्टर मुझे पता है क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सी दफा हम उसको छेड़ते ही नहीं है। ऑप्टिक नर्व को कुछ छेड़ा हो, कुछ साइड कंप्रेशन कर रहा हो तो उसकी एक सर्जरी होती है जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आप वो सर्जरी कराने गए और दोनों आंखें गंवा के आ गए। हाँ जी। सो सबसे पहले तो बताएं, क्योंकि मैं खुद जब डॉक्टर के तौर पे मेरी तो दवाइयों से किसी का वजन बढ़ जाए तो वो 4 बंदे लेके आ जाते जी, साइकाइट्री की दवाइयां दे के हमारा वजन बढ़ा दिया। सो आपने इसमें क्या रिस्पांस दिया? डॉक्टरों के सर फाड़े, अस्पतालों के खिलाफ उनको सू किया, हाउ व्हाट वाज योर इनिशियल रिस्पांस कि एक छोटी सी तो नहीं लेकिन एक मीडियम सर्जरी से आपकी दोनों आंखें चली गई? देखिए जब वो मोमेंट था ना, दैट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, ठीक है, फॉर मी, इमोशनल मोमेंट फॉर मी, और उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था। ऐसी बात नहीं है, आई मीन घंटा पहले आपको नजर आ रहा है और 1 घंटे के बाद आप हर तरफ अंधेरा छा गया। यू थिंक इज इट इजी टास्क? सर जब आपकी एनेस्थीसिया के बाद आंख खुली जी, सो मतलब आंख खुलने से मतलब है जब आप होश में आए तो उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा था? नो, नॉट एट ऑल। और हाउ दैट न्यूज़ वाज ब्रोकन टू यू? हु ब्रोक इट? और नो वन, माई सेल्फ आई असेस दिस थिंग कि ये चीज इट्स गॉन, माई आई साइट इज गॉन, क्योंकि मुझे ये पता था एनेस्थीसिया से कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होता। आपको हाँ भी तो, और मेरा सर्जरी आईज की थोड़ी हो रही थी, लेकिन द पॉइंट वाज कि अब मैं इससे आगे निकलना चाह रहा था, क्योंकि मैं अब अगर इस चीज पे सोचता, देखें अगर मैं उस टाइम पे रुक जाता, लेकिन सर इनिशियल रिस्पांस तो मैं वही इसी पे आ रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम पे रुक जाता तो मेरे इमोशंस मुझे टेक ओवर कर लेते। जब इमोशंस टेक ओवर करते तो मैं ब्रेक डाउन हो जाता, और जब मैं ब्रेक डाउन हो जाता तो मेरी फैमिली ब्रेक डाउन हो जाती। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने आगे की सोचना शुरू कर दी। अच्छा यार, ब्लाइंड लोग दुनिया में कैसे ऑपरेट? सर कितने टाइम के बाद आगे की सोची आप? फौरन तो जब आपको एहसास हुआ अगले मिनट तो आपने आगे की नहीं सोची होगी? 5 मिनट्स। मेरे फादर यहाँ पे मौजूद हैं, जब वो आए, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट। यस, यू कांट डाइजेस्ट बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जब मेरे फादर आए एनेस्थीसिया आईसीयू में मेरे पास, ओके, तो मैंने उनको कहा कि वो ये हो गया है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, उल्टा मैंने उनको तसल्ली दी। उनको ये पता चल गया हुआ था, डॉक्टर्स ने बता दिया हुआ था? यस, जाहिर है वो बाहर तो उन्हीं के साथ थे ना। सो आपको फॉर्मल ब्रेकडाउन इस न्यूज़ का किया ही नहीं गया? यू योरसेल्फ अंडरस्टूड दिस? यस, क्यों करते हैं? जब मैं रियलाइज मैं सफर हूं ना, मैंने इसको फाइट करना है। उस न्यूरो सर्जन के साथ आपकी दोबारा मुलाकात तो हुई होगी? जी हाँ, उस टाइम पे भी मुलाकात हुई, उसके बाद भी हुई। मैंने उसका सर नहीं फाड़ा मैंने इंटरनली दिल से उसको माफ कर दिया, लेकिन उसको रिपोर्ट कर दिया हॉस्पिटल में भी कि आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा ना हो कि उनके साथ भी ये हो और ये डॉक्टर इस तरह करे। और उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हुई ऑन दैट लेवल, क्योंकि अगर मैं उसको कर सकता था, सर भी फाड़ सकता था, लेकिन मैंने उसको माफ भी किया और उसके साथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हॉस्पिटल में रिपोर्ट भी किया कि ही हैज डन दिस एंड ही शुड बी एक्सपेल्ड आउट, ताकि आगे आने वाले लोगों के साथ ये ना करे। द पॉइंट क्या है इसके अंदर? पॉइंट वही है, मेंटल हेल्थ। सर यही वो एक्सट्रीम लेवल था जिसमें मेरे मेंटल हेल्थ का टेस्ट था। अब आप बताएं, यही वो चैलेंज होता है, यही सिचुएशन होती है। आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, तीसरे XYZ की डिफरेंट है। इन कैमरामैन जो खड़े रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनकी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन डिफरेंट है। ऑफिस की बात कर रहे थे ना सर, वो स्ट्रेस जो ये ऑफिस में देख रहे हैं वो हमारे लिए पेनीज और पीनट्स भी नहीं है। रीजन इसका ये रीजन है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को
इन्वायरमेंट के लिहाज से आसपास आंखें खोल के देखें कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है जिसको मैं स्ट्रेस समझ रहा हूँ. सर यू गेटिंग माय पॉइंट. सर आप फॉर एग्जांपल मैं आपकी टांगें काट देता हूँ, आप कहेंगे दुनिया खत्म हो गई. सर अब मैं आपकी आंखें निकाल देता हूँ, आप कहेंगे यार मेरी माय वर्ल्ड इज फिनिश्ड. लेकिन वर्ल्ड फिनिश नहीं होगा. लेकिन जब आप देखेंगे ऐसे लोग भी हैं जिनकी टांगे भी नहीं है और आंखें भी नहीं है, उनसे तो मैं बेहतर हूं. हेलन केलर, ऐसे ही हेलन केलर की आंखें भी नहीं थी और कान भी नहीं थे. ऐसे ही मैं तो उससे मोटिवेशन लेता हूं. मैं क्या कर सकता था, मेरी क्या वैल्यू है इस दुनिया में, अल्लाह के सामने क्या औकात है, मेरी आपकी क्या औकात है. लेकिन सर इतना मोटिवेटेड आदमी जिसने जब फोर्सेस ज्वाइन की होंगी सोचा होगा मैं भी ब्रिगेडियर जनरल बनूंगा, और फिर सबसे बड़ा आंखों की एक्सट्रीम का काम एक पायलट कर रहा होता है. मतलब उन आंखों को हम तो क्या यूज करते होंगे जो एक पायलट यूज करता है. सो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कि अब आपको फोर्सफुली एक तरह से सर्विस भी छोड़नी पड़ेगी जो आपकी मोटिवेशन थी. हाउ डिड यू हैंडल दैट? द गोल्स आर शिफ्टेड. यू मेक योर ओन गोल्स, Allah make some goals for you. वो you need to understand. सर ये जो ट्रांजिशन होती है ना, यही गेम है सर, यही वो वल्नरेबिलिटी है सर, जहां पे आप या मेक होते हैं या ब्रेक होते हैं. ऐसे ही. अब जो ट्रांजिशन फेज आ रहा होता है, इसमें आपने अपना अपना टेस्ट करना है, अपने एतकाद का, अपने ईमान का, वो शो करना है, वो मेटल शो करना है. अब जब मैं था, मैंने जब यहाँ से आगे की सोची सर कि अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, उस जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी डिसेबिलिटी को, उसके बाद आप आगे की सोच लेते हैं. जब आपके कोई रिलेटिव भी डेथ हो जाती है तो आप पूरी रात उधर नहीं बैठे रहते सर. आप दुनिया के जो मामलात खाते हैं, खाना भी खाते हैं, उसमें लग जाते हैं. तो मैंने सोचा नाउ व्हाट, तो मैंने फौरन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, एआई का सहारा लिया, अपने आप को फोकस किया, डिस्ट्रैक्ट किया. माइंड डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव समथिंग in a difficult situation. But you distracted with some meaningful activities, positive and meaningful. जिन्होंने आपकी जिंदगी with a meaningful goal. मैंने एजुकेशन से स्टार्ट लिया. मैंने कहा डिग्री करूंगा, ब्लाइंड होके पहली दफा गोल्ड मेडल लूंगा. गोल सेट कर दिया और लिया भी. मैं अमेरिका से सर्टिफिकेशन करूंगा, पहला ब्लाइंड होगा, अचीव किया. ऑक्सफोर्ड से करूंगा, अचीव किया. इसके बाद मैं टेडेक्स स्पीकर बनूंगा, अचीव किया. पीएचडी डॉक्टर बनूंगा, अचीव किया. So, आपने अपने स्ट्रेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया. एग्जैक्टली. पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. एग्जैक्टली. हम कर्ब से गुजरे हैं, करामात से पहले. एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करें, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें. अब अगर आज मैं होता एक ब्रिगेडियर होता या एक कमांडोर होता, मुल्क की खिदमत कर रहा होता, वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत है. लेकिन अल्लाह ने मैंने आपसे कहा, अगर आपका अल्लाह पे यकीन है तो आप यकीन रखें कि आपको डिफरेंट रोल के लिए चूज कर दिया. आपकी मेन कोपिंग स्ट्रेटेजी रिलीजन है? नॉट एट ऑल. रिलीजन प्लस ये दुनिया. अब मैं मुझे तो रिलीजन की तरफ अल्लाह ने अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया. प्रीवियसली यू वर नॉट रिलीजियस. आई वॉज रिलीजियस. आप जब होते हैं ज़ाहिर है कैजुअल होते हैं ना सर, लेकिन आप एक्सट्रीम रिलीजन तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, ज़ाहिर है एक नॉर्मल मॉडरेट किस्म के. लेकिन अल्लाह ने आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया सर. और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसी वजह से मैं ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रहा हूं मुल्क के बाद. अब देखिए मैंने तो 23 साल दे दिए अपने, बाकी जो साल है वो अब मैं अपने लोगों को दूं. एक्सेलेंट सर. तो ये जो कोपिंग, अब हम आते हैं जरा जेन जी पे जी, जो आजकल के हमारे बच्चे हैं जी, जिन पे जब स्ट्रेस आता है तो ड्रग्स आती हैं, सेल्फ हार्म आता है, एक्ट आउट आता है, पेरेंट्स के साथ डिस्क्वाइट आता है. मेरा अक्सर मैं कहता हूँ मेरा सैटरडे क्लिनिक चूंकि बच्चों को छुट्टी होती है फुल होता है इन मामलात के साथ जी. सो उस जनरेशन को ट्रॉमा प्रोसेसिंग के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि अगर आज किसी के साथ ये ट्रॉमा हो तो जेन जी तो फिर ड्रग्स की तरफ जाएगी? देखिए डिपेंड करता है. जेन जी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बेशक आपसे ज्यादा मॉडिफाइड है, आपसे ज्यादा अलर्ट है, आपसे ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस है उसके अंदर, आपसे बड़ा उसके अंदर साइकोलॉजिकल कैपिटल है. लेकिन उसको हमने क्या दिया?
ये तो हमसे होगा ना। जेन जी से पहले कौन सी थी? जेन एक्सरे थी, यंकी थी, अब बताए ना। और अब आई है जेन अल्फा। अभी मैं 3 घंटे की बेबी सिटिंग करके आ रहा हूँ अपनी भतीजी जेन अल्फा के साथ। सर वो जेन जी के भी बाप हैं। सर ऐसे ही है। सो तो हमने क्या दिया? हमें क्या करना है? हमने अडेप्ट करना है। हम तो जिस तरह अर्थ को पोल्यूट करते जा रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक AQI डाउन करके जा रहे हैं, तो हमने क्या किया अपनी जेन जी के लिए? हम पहला सवाल कर रहा हूं अपने आप से, आप अपने आप से कर रहे हैं। मैंने क्या उसको एनवायरनमेंट दिया ऐसा कि जिसमें वो अपने स्ट्रेसेस को मैनेज कर सकते? क्या मैंने उसको को पॉजिटिविटी दी? क्या मैंने उसको कम्युनिकेशन चैनल दिया? क्या मैंने उसके साथ बैठ के उसके प्रॉब्लम्स को सुना? नो सर, नॉट एट ऑल। हमने उसको ब्लेम ही किया। अब मैं जब पैदा हुआ और आप पैदा हुए होंगे, PTCL जिंदाबाद, लैंडलाइन ऐसे ही है, ऐसे ही था। उससे उसके साथ साथ पेजर जिंदाबाद, ऐसे ही है जी। और वो ईंट जैसे मोबाइल बड़े बड़े मोटरोला वाले इनके पास क्या आया? इनके पास तो AI आ गई, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है? इनको बिठाना है। हमारे वक्त में तो डंडे लाते घुसे, चप्पल, हवाई चप्पल रबड़ वाली चलती थी ना। हम खामोशी से मनोवन ये नहीं करते, नॉट एट ऑल। ये आपको कहेंगे बाबा आप गलत हैं, ऐसे ही है, मामा आप गलत हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? नो, यू आर आवर, आई एम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मेरे लिए क्या किया? और हम वो हॉरिजॉन्टल मॉडल देने को तैयार नहीं हैं, हम अभी तक वर्टिकल मॉडल पे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली, हम उनको वो स्पेस नहीं दे पा रहे क्योंकि हमने स्पेस में वर्क ही नहीं किया। फिर उस स्पेस में से ड्रग्स आती है ना, उस स्पेस में सेल्फ हार्म आता है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उसको कैसे किया जा सकता है? देयर आर, अब जैसे मैं खुद जेन जी में जाता हूँ, अब मुझे बुलवाया गया कि मैंने स्टीरियोटाइपिंग और इसके साथ साथ मैंने ड्रग्स पे बात करनी है, PUBG पे बात करनी है सर, तो मैंने ओपन कर दिया। मैंने कहा जी हॉल से निकल जाए सारे ट्रेनर्स, मैं और बच्चे अकेले सर। तो आपने उनको बेसिकली इनडायरेक्टली फ्लेक्सिबल तरीके से बात करनी है। मुझे बताएं, पेरेंटिंग का माशाल्लाह आपको इतना एक्सपीरियंस है सर, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, कितनी अच्छी पेरेंटिंग हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। मेरा सवाल है सर, वो जो वर्टिकल मॉडल हम ला रहे हैं ना, हाँ वो तो पेरेंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी पेरेंटिंग होनी है, हाँ, उसने वो मॉडल बाय नहीं करना। हाँ, he is not buying that model. No, he is not buying, but the reason is this कि are we presenting some viable solution to him? और मेरे पास एक बच्चा आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, ड्रग्स में पड़ा हुआ, टॉप क्लास का बच्चा, स्पोर्ट्समैन, स्ट्रेट एज लेने वाला, बास्केटबॉल का प्लेयर, कैप्टन, गोल्ड मेडलिस्ट, फलाना XYZ, ड्रग्स में पड़ गया, आइस में। बहुत आजकल आइस, ठीक है, आइस जो आजकल नशा चल रहा है, और डिप्रेशन में चला गया। और उसके क्या इफेक्ट्स आपको पता ही है, आप तो जानते ही हैं आइस के क्या इफेक्ट्स हैं, डिप्रेशन, डिल्यूजन्स, साइकोसिस, हाई लोग हो जाते हैं, मेरे पास हर वक्त एडमिट होते हैं आइस वाले पेशेंट, तो आपको पता ही है उसके। अब वो लोग मेरे पास है, पेरेंट्स से मेरे पास रेफरेंस है, तो मैंने अब उस बच्चे के साथ बैठ के क्या मैं कर सकता था? मैंने उसके साथ बैठ के सिर्फ बातचीत से स्टार्ट की और मैंने पेरेंट्स को निकाल दिया। मैंने कहा ये आप मेरे हवाले कर दें। After 3 months of rigorous counseling और गपशप और indirect mentoring और blah blah blah, बच्चा वापस ट्रैक पे आया, लेकिन उसने फॉल फिर भी करना था। I knew it, लेकिन मैंने ओपन कर दी, उसको रिलैक्स दे दिया। मैंने कहा ओके, इट्स योर कॉल, लेकिन या ये है या ये है, चूज योर सेल्फ। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें पायलट बनने का शौक है, तो ये देख लो, उसमें पायलट नहीं जा सकते, चॉइस इज योर्स। अब आप उनको अथॉरिटी दे दें, वो सर अब देने को तैयार, अथॉरिटी को देता है किसी को, अथॉरिटी ट्रांसफर होती है इस मुल्क में किसी से किसी को, फ्रेंडली अथॉरिटी, नॉट दैट अथॉरिटी के बच्चे को आपने फ्रेंड बन के पार्टनर बनाना है, पार्टनर बन के। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने उसको पार्टनर बना लिया, फ्रेंड बना लिया, आपके 80% तक जो प्रॉब्लम्स हैं जेन जी के वो खत्म हो जाएंगे। हम सर पेशेंट को पार्टनर बनाने को तैयार होते हैं कि हम मिल के एफर्ट करेंगे, आज बच्चों को पेशेंट को भी पार्टनर नहीं बनाते सर। मतलब जब आप मिल के कोशिश नहीं करेंगे, हाँ, तो मामला सर AI पे आते हैं जी। मैंने भी जैसा कहा कि मैं प्रो गैजेट साइकाइट्रिस्ट हूँ, आप भी प्रो, ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ, सो आप भी प्रो गैजेट एंड प्रो AI
पेरेंट भी होंगे, मेंटोर भी होंगे। नहीं, आई एम नॉट अ पेरेंट, मैं सिंगल हूँ। ओके, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। सॉरी किस बात पे आप? So- सॉरी तो नहीं, आपको मुझे हमारी बात देनी चाहिए। वो अक्सर मैं पूछता हूँ कि आप शादीशुदा हैं, वो कहते हैं नहीं, तो मैं कहता हूँ आप खुशकिस्मत आदमी हैं। सो आप जो मेंटोरिंग भी करते हैं, सो यू आर अ प्रो एआई और प्रो गैजेट। एग्जैक्टली। सो अब एक तरफ अल्लामा इकबाल ने कहा था एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, दूसरी तरफ अब हमारी जिंदगी चल ही हालात के सहारे रही। एग्जैक्टली। सो कैसे हम इसको इनकॉर्पोरेट करें कि ये वर्चुअल, अच्छा हमारा दिमाग हैरान भी बहुत है, अब रियल और वर्चुअल की डेफिनेशंस भी गडमड हो रही हैं, तो इसके साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ को, जेनजी अपनी मेंटल हेल्थ को, जो रियल और वर्चुअल का तनाजा है, हम कैसे आगे चलेंगे? यूजेज, सिंगल आंसर, यूजेज। जैसे कि मैंने अपनी एआई कंपनी बनाई, मेरा एक ही गोल था, इस एआई को मैंने अपने विजन, अपने गोल्स के लिए यूज करना है एज ए टूल, not replacement of my creative mind, okay, not replacement of my vision, not replacement of my mission. Sir. We need to understand it's a tool, not a replacement of a human psychology or human innovation, human touch, even human touch। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को जहन में रखते कोई भी एआई को टूल को यूज करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एआई को यूज करते हुए, ये मोबाइल है मेरा, मैं इसके ऊपर, मैं इसको आपके सामने एक बताता हूँ। अब ये वॉइस ओवर का फीचर है सर, ठीक है, ये स्टीव जॉब्स ने इंट्रोड्यूस कराया था सर, ताकि आपके जो जितने हम जैसे ब्लाइंड है वो इसको यूज कर सकें। ये आवाज आ रही होगी आपको? सर बिल्कुल आ रही है। इसको यूज करके मैंने सारी अपनी डिग्रीज की, अपने मैं इस पे लेक्चर्स सुनता था, सारी चीजें करता था सर। अब वो दुनिया को दे गया सर। अब ये भी एआई थी, पॉजिटिव एआई को देके गया, पॉजिटिव तरीके से देके गया। मैं भी अब इसी चीज पे काम कर रहा हूं। अब मैं अपने डेफ एंड म्यूट के लिए एक एआई चैट बॉट मास्टर मैसेंजर लेके आ रहा हूं सर। कमाल। ठीक है, वो क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल गूंगे बहरे हैं, सॉरी डेफ एंड म्यूट है, मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, तो हम आपस में कम्युनिकेशन कैसे करें? आपको तो साइन लैंग्वेज आती, ऐसे ही मैं तो नॉर्मल टेक्स्ट भेजूंगा, ऐसे ही कैसे होगा ये? तो ये वो चीज थी। अब देखें, ये भी एआई है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। अब कुछ एआई है जो आपने देखा जो भरमार है। द वे यू यूज द गन मैटर्स अ लॉट। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। वी नीड टू अंडरस्टैंड एआई, जैसे कि आप खुद प्रो हैं, इसको हमने बनाया ना, इसीलिए तो मैंने किताब लिखी है वॉर ऑफ क्रिएशंस, द जेनेसिस रिवॉल्ट, एक नावल लिखा है अमेज़न पे, ये मेरा चौथी किताब है जो पब्लिश हो गया, जिसमें मैंने अवेयरनेस दी है। नावल में लिखा है कि आज से 50 साल के बाद ये जब हमें टेक ओवर कर लेगी तो क्या चीज उसको फाइट बैक कर सकती है, वो उसके अंदर मैंने मेंशन किया। हम जरूर पढ़ते हैं जी तो सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड भी करना चाहता सर प्लीज। अच्छा, इसमें जब 71 की वॉर हुई, ठीक है, तो उसके अंदर जब हमारे एक बड़े लेजेंडरी वॉर वेटरन है एडमिरल अहमद तस्लीम, उन्होंने अपनी जो सबमरीन थी हंगूर, उसको जब वो लेके जा रहे थे, तो उन्होंने वहां पे, अब देखें ये होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल जो है ना वेल बीइंग, और मेंटल स्ट्रेंथ, और मेंटल जो है ना जिसे कहते हैं एंड्योरेंस, कि वो जब गए तो उन्होंने ना सिर्फ उन पे प्रेशर था कि उन्होंने मिशन अकॉम्प्लिश करना था, इंडियन जहाज़ों को रोकना था और उनको डिस्ट्रॉय करना था, बल्कि अपने अपने जो सेलर्स थे उनकी मेंटल वेलबींग को भी देखना था। और वॉर में ये था कि आपको किसी भी टाइम कोई भी टॉर्पीडो आके आपको डुबो सकता है और यू आर गॉन। वॉर का स्ट्रेस अलग था और वेलबींग का जो अपने सेलर्स का वो अलग था। लेकिन उन्होंने बड़ी जान फिशानी से, मुझे याद है कि उन्होंने अपने, वो चूंकि मेरे हीरो भी हैं, उन्होंने जो किरपान जो उनका जहाज था और इसके साथ साथ इंडिया का जो जहाज था, ठीक है, 2 जहाज़ों को उन्होंने जो है ना डुबो दिया। तो आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने किस लेवल की वो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी भी की होगी और अपने क्रू की भी की होगी। तो आई थिंक दीज आर द लिविंग एग्जांपल्स, हमें इनमें देखना चाहिए, ना सिर्फ नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, और हमारे जो जिस तरह जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स है सियाचिन के अंदर,
यू नो, वहां पे भी लोग इग्लूज में रहते हैं और वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बर्फ में रहना है आपने, और 2 इस छोटे से इस कमरे जितने इग्लू में रहना है, और थ्रू आउट आपने मुझे देखना है, मैंने आपको देखना है। उधर मेंटल हेल्थ आपकी कैसे मेंटेन होती है? लोग वो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, वो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, अपनी क्रिएटिविटी करते हैं। बात कोविड में हमने एक जो है ना इसका ग्लिम्स देख लिया अपने अपने घरों में भी, जब एक कमरे में हम कैद थे। आई हैड कोविड में 10 दिन एक कमरे में बंद रहा था, अपने घर में रहा था। वो जेल में जिस तरह नहीं खाना आता, दरवाजा खटका के खाना बाहर रख दिया। इवन कई डाइवोर्सेस भी हुई है इस बात पे कि तुम जाओ अपना काम करो, तुम इधर क्यों आए हो? सो इसलिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट के ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स और इसमें मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इट्स द बिगेस्ट पिलर इन योर वेलबींग एंड योर एफिशिएंसी एंड इन योर परफॉर्मेंस। मैं कंक्लूड करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। कि जब आपकी आंखें गईं जी, परेशानी तो हुई, बेचैनी तो हुई, लेकिन वो परेशानी और बेचैनी ही जब कन्वर्ट हुई 4 अदद नॉवेल्स में, एआई कंपनी में, लोगों की खिदमत में, तो उसको एक ठीक रास्ता मिल गया। और आप और सोसाइटी के इक्विलिब्रियम के साथ उस बेचैनी को सिर्फ अब एक्सेप्ट नहीं करें बल्कि एंजॉय भी कर रहे हैं जी। सो ये चीज़ जो है, इसको अगर हम अपने मैसेज को बताएं कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये कोपिंग स्ट्रैटेजी है, ये एक पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी है। सर थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, जो अगर मैं कहूँ कि 3 बातें जो क्रक्स हैं, सबसे पहले ह्यूमन कनेक्शन। आप दोज में, सब मरीन में, हज़ारों फुट नीचे भी जो चीज़ आपको संभाले रखती है, आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखती है, वो ह्यूमन कनेक्शन है। एआई का यूज़ वो करें जो हमारी जेन जी को फ़ायदा दे, एआई को एक्सेप्ट करें, एआई को रिस्पेक्ट करें और फिर यूज़ करें। और आखिरी चीज़, अपनी बेचैनी को, अपनी परेशानी को अपना हथियार बनाएं, अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी बनाएं और उससे हमारे आज के गेस्ट की तरह वंडर्स जनरेट करें। थैंक यू सो मच।